नमस्कार। मैं आचार्य अनिल झा औरा महावास्तु शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं औरा महावास्तु की कि औरा वास्तु क्या होता है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा ट्रेडिशनल वास्तु के बारे में बात करता हूं कि जो पुरानी थ्योरी है, जो पुराना कंटेक्स्ट है, उस समय 8 दिशाओं की चर्चा आई। मेजर प्रमुख 4 दिशाएं हैं और 4 उसकी जो है सब डायरेक्शंस हैं और 2 दिशाएं आकाश और पाताल को भी लेकर टोटल 10 दिशाओं के ऊपर में जो है वास्तु की परिकल्पना जो है शुरू हुई और उसी पे ही आधारित जो है घरों के डिज़ाइनिंग्स या जो भी चीज़ें पहले जो प्राचीन या काफ़ी जो स्टार्टिंग में जो वास्तु आया उसके अंदर में ये चीज़ें हुई। फिर धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे चीज़ें और प्रैक्टिकल होती गई, डिफाइन होती चली गई, फिर वास्तु महावास्तु में कन्वर्ट हुआ, 16 दिशाओं में कन्वर्ट हुआ, 32 एंट्रीज में, 32 पदों में यानी 32 दिशाओं में भी कन्वर्ट हुआ। लेकिन उसके बावजूद आज का युग जो है वो मशीनों का युग है और इलेक्ट्रॉनिक्स का युग है। आज हमारे इर्द गिर्द इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स हैं कि जो हमारा जो है उसके बिना परिकल्पना भी अधूरी है। टीवी है, मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं या और इस तरह के आइटम्स हैं। आज वाईफाई का एनवायरनमेंट है। तो इन सब से क्या है कि रेडिएशन उत्पन्न होता है जिससे जो है घर की वास्तु की ऊर्जा भी जो है सफ़र करती है। और दूसरा जो एक औरा वास्तु की अगर बात करूं तो एक इंस्ट्रूमेंट कुछ साल पहले इजाद हुआ जिसका पेटेंट लेबोरेटरी के अंदर में थे। उन्होंने एक 15 साल, लगभग 15 साल पहले एक इंस्ट्रूमेंट जो है बनाया जिसको हम औरा स्कैनर कहते हैं। वो ये डिवाइस है, इसको औरा स्कैनर बोला जाता है। ये इसको स्टार्टिंग में यूटीएस का नाम दिया गया है, यूनिवर्सल थर्मल स्कैनर। बाद में हम इसको आज औरा स्कैनर बोल देते हैं। बेसिकली क्या है कि ये एनर्जी पे काम करता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं, वेव्स हैं, ये उसको कैच करके उसकी जो है पावर को बताता है कि ये क्या चीज़ है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, वास्तु के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो ये मान के चलें कि 2 प्रकार का वास्तु है जिसको मैं आज बोलता हूँ। 2 प्रकार का वास्तु, एक ट्रेडिशनल वास्तु या एक स्ट्रक्चरल वास्तु, जो एक फिजिकल वास्तु जो आपकी बिल्डिंग पे काम करता है, जो मैप है, जो प्लानिंग है, वो है ट्रेडिशनल और स्ट्रक्चरल वास्तु की। दूसरा फिजिकल बॉडी हुई। दूसरा मैं बात करता हूँ उस भवन की आत्मा की बात करता हूँ। उस भवन की आत्मा यानी उस जगह की एनर्जी कैसी है जिस करते हैं वो है। अभी मैंने जैसे बताया, एक तो वास्तु हुआ जो फिजिकली जो हमें दिखता है, दीवारें कहाँ है, किचन कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, ये तो हुआ फिजिकल वास्तु जो हम मैप के ऊपर में प्लानिंग करते हैं। इसको हम ट्रेडिशनल वास्तु बोलते हैं। और दूसरा जो हुआ वो हुआ लैंड का, एनर्जी का जो है कैसा लेवल है, जो भवन है, जिस धरती पे भवन बना है वहाँ की ऊर्जा कैसी है, वहाँ की पॉजिटिव ऊर्जा का लेवल क्या है, वहाँ कोई नेगेटिव ऊर्जा तो नहीं है। यानी कि आत्मा की बात करें, भवन की आत्मा की बात करें। जैसे हमारे शरीर के अंदर में एक तो फिजिकल बॉडी है जो डॉक्टर्स हमारी जो नम्स वगैरह देखकर जो चेक करते हैं, और एक जो है अंदर हमारी जो आत्मा की जो सोल की एनर्जी, हमारी इम्यूनिटी है, जो सिस्टम है, वो एक अलग चैप्टर है। उसी तरह से जो है भवन है, भवन की जो फिजिकल आपको जो देख रहे हैं प्लानिंग है वो हमें दिखती है, लेकिन जो एनर्जी है वो हम उसको देख नहीं सकते, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो उस चीज़ को आज की तारीख में हम जब काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ऑरा स्कैनर्स, ये ऑरा स्कैनर्स हैं जिनको यूनिवर्सल थर्मल स्कैनर भी बोला गया है, जो किसी भी चीज़ की ऊर्जा को जो है वेरीफाई करते हैं, बताते हैं कि इन ऊर्जा का क्या लेवल है, पॉजिटिव ऊर्जा है कि नेगेटिव ऊर्जा है। ये जो स्कैनर्स हैं ये साइंटिफिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो एक हमारे साउथ से एटॉमिक साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर मूर्ति मेनन, उनकी द्वारा ये 10-12 साल पहले की जो है ये डिवाइस उन्होंने ईजाद की थी और जिसका चलन आज की तारीख में वास्तु के अंदर में क्रांतिकारी जो है परिवर्तन जो है इसकी वजह से आ गया है। चाहे हम कुंडली की बात करें, चाहे हम शरीर के ऑरा की बात करें और चाहे हम घर की एनर्जी की बात करें, तो इससे हम जो है आज की तारीख में घर का वास्तु एनर्जी जो है चेक करते हैं। एनर्जी वास्तु हो गया है, पहले सिंपल ट्रेडिशनल वास्तु बोलते थे, आज हम एनर्जी वास्तु की बात करते हैं, ऑरा वास्तु की बात करते हैं। अब ये काम कैसे करता है और क्या ये फाइंड करता है। मान लीजिए आपके भवन है, आपने कोई भी भवन बनाने से पहले या तो बुला लिया या भवन बने हुए के बाद भी बुला लिया, तो हम वहाँ सबसे पहले जाके
धरती की ऊर्जा चेक करते हैं कि यहाँ धरती की ऊर्जा जो है वो कितने प्रतिशत जो है पॉजिटिव है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये डिवाइस है, इसके अंदर में ये 2 ट्यूब्स लगती हैं। ये ट्यूब्स जो है सैंपल्स होते हैं और इसको हम इसके अंदर डाल के स्कैन करते हैं। जैसे मैं अभी आपको यहाँ की पॉजिटिव ऊर्जा जो है जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ यहाँ की मैं अभी स्कैन करता हूँ। अब जैसे ये है, ये अगर ऐसी पोजीशन में रहेगा तो ये न्यूट्रल पोजीशन है। अगर ये मेरे लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये नेगेटिव है, मेरे राइट साइड में जाएगा तो ये एक्सट्रीम पॉजिटिव है, या फिर ये इस तरह से धीरे धीरे ये खुलेगा। ये इसकी 100% की पोजीशन है जो हम 180 डिग्री मानते हैं, आधा खुला तो 50%, इस तरह से। तो अब मैं इस भवन की ऊर्जा जो है वो चेक कर रहा हूँ, इस भवन की ऊर्जा कैसी है। अब ये पूरा देखो खुल गया और पूरा स्पीड से खुला है, तो इट मीन्स यहाँ की ऊर्जा जो है वो पूरी है, जिसको 100% हम बोलेंगे। और बीइंग ए वास्तुशास्त्री तो अपने घर की ऊर्जा तो मैं ठीक रखूँगा ही रखूँगा। तो इस तरह से ये जो है एनर्जी जो है हम इन ऑरा स्कैनिंग के माध्यम से असेस करते हैं। और उसके अलावा घर के अंदर में 5 तत्वों का संतुलन कैसा है वो भी इन स्कैनर्स के हमें पता लगता है। वैसे हम फिजिकली उसको जज नहीं कर सकते कि उसका लेवल कितना है, वो ठीक है, आइडिया हो जाता है कि वास्तु की एनर्जी का थोड़ा सा हमारे को अच्छा महसूस होता है, पॉजिटिविटी महसूस होती है। लेकिन साइंटिफिकली या हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं था, लेकिन अब ये डिवाइस आ चुका है और इस डिवाइस के माध्यम से हम घर के या किसी बिल्डिंग के 5 तत्वों का लेवल जो है वो पहले चेक करते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा चेक करते हैं। सबसे मेजर चीज़ जो हम चेक करते हैं वो है नेगेटिव ऊर्जा। वो किसी भी तरह की हो सकती है। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर में अगर पितृ दोष है तो पितृ दोष सिर्फ कुंडली में नहीं होगा, वो एनर्जी यानी पितरों की एनर्जी वो आपके घर के अंदर में भी हमारे को मिलती है, जिसकी वजह से आपको आपके कामों में जो है दिक्कत आती है, अड़चने आती हैं, घर में क्लेश नहीं खत्म होता, बीमारी नहीं खत्म होती, पैसा डूब जाता है, व्यापार नहीं चलता, आगे संतान जो है नहीं बढ़ पाती हैं, मतलब वंश वृद्धि रुक जाती है। तो ये सब पितृ दोष के लक्षण हैं। इसके अलावा किसी ने कुछ कर दिया आपके ऊपर में, आजकल ये बहुत चलन में है, किसी ने कर दिया, जेलसी जैसे कर दिया, खिला दिया पिला दिया, आपके घर में कोई चीज़ ऐसी कर दी, तो उससे भी आपके अंदर में आपके घर में बंधन दोष जो है वो हो गया। तो वो भी इन स्कैनर्स के माध्यम से हम जो है उसको ढूंढते हैं और उसको ठीक करते हैं। फिर सबसे ऊपर की जो खतरनाक चीज़ है जिसको हम पीवाई बोलते हैं, प्रेत बाधा बोलते हैं, वो भी किसी भवन में अक्सर जो है जो पीड़ित भवन है, जो सिक भवन है, जहाँ पे एनर्जी बिल्कुल नेगेटिव है, वहाँ पे हमारे को वो एनर्जी भी मिल जाती है। जिसका मतलब है कि उस धरती के नीचे कोई कब्र है, कोई डेड बॉडी है, किसी भी चीज़ की, कोई जीव जंतु की, कुत्ते की, बिल्ली की, या किसी इंसान की, या गाय की, या भैंस की, किसी भी तरह की जो है कोई नेगेटिव एनर्जी धरती के नीचे पड़ी होती है, तो वहाँ पे वो एक कब्र का काम करती है और वो एक नेगेटिव जो है जिसको हम यूनिवर्स में भी बोलते हैं ब्लैक होल, उस तरह से काम करती है कि एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया है जो सारी पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर समा लेता है। उस घर की वो सारी पॉजिटिव ऊर्जा को वो भक्षण करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वालों को अनुकूल परिणाम नहीं मिलते और वो धीरे धीरे खड्डे में चले जाते हैं। उनका जो है मतलब काम धंधा सब बर्बाद हो जाता है, या किसी भी तरह से समझो कि बहुत परेशानियों में वो रहते हैं। तो ये सबसे खतरनाक एनर्जी। तो और इसके अलावा एक एनर्जी और होती है जिसको हम बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस, जियोपैथिक ऊर्जा। जियोपैथिक क्या है कि धरती से कुछ तरंगें निकलती हैं, धरती एक फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेट करती है जिसका जो फ्रिक्वेंसी है 7.83 हर्ट्ज है। ये धरती की एक पॉजिटिव जो है मतलब फ्रिक्वेंसी है और हमारी बॉडी इसके जो है इसके पैरेलल में जो है बिल्कुल जो है सेट है, मतलब 7.83 हर्ट्ज के ऊपर में हमारी बॉडी बिल्कुल सही परफेक्ट रहती है। अब क्या होता है कि जब धरती के नीचे कोई खनिजों की माइंस हैं या कोई पानी का कोई बड़ा झरना चल रहा है या भूकंप आया, कुछ प्लेट्स टूट गई, तो वहाँ से एनर्जी लीक होती है। एनर्जी जो लीक होती है उसको हम बोलते हैं, वहाँ से जियोपैथिक तरंगें आ रही हैं, अर्थ की डिफेक्ट लाइंस आ रही हैं, नसें बन जाती हैं नीचे, तो वो वहाँ से एनर्जी जो है लीक होके वो जो फ्रिक्वेंसी है जो 7.83 हर्ट्ज की वो बढ़ के 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 तक कई मतलब हाई फ्रिक्वेंसी में चली जाती है। जैसे आपने सुना होगा एक्सीडेंटल पॉइंट्स होते हैं, वो एक्सीडेंटल पॉइंट्स यही होते हैं, वहाँ पे एनर्जी जो है 50-60 हर्ट्ज के करीब चली जाती है। जब जैसी उसके ऊपर से हम गाड़ी लेके जाते हैं तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन वेव है, जो फंक्शनिंग उसकी आउट हो जाती है, क्योंकि एकदम से हाई रेंज में आते ही हमारा माइंड जो है वो काम करना बंद कर देता है और हमारे को मान लीजिए ब्रेक दबानी थी तो वो एक्सीलेटर दबा देते हैं, तो वहाँ पे वो फिर एक्सीडेंट हो जाता है, या स्टीयरिंग मुड़ गया, या नींद आ गई, मतलब कुछ भी
आप कह सकते हैं कि कुछ भी जो रीज़न बनता है, तो वो एक्सीडेंटल पॉइंट्स जो है मोटा तौर पे वो जियोपैथिक स्ट्रेस की ही देन है। अब ये जब घरों में होती है, मान लीजिए ये पॉइंट अगर हमारे को ये लाइंस मिलती हैं और अक्सर मिलती हैं आज की तारीख में, तो ये मोस्टली जो देखा गया है, ये कैंसरस लाइंस में बोलता हूँ इसको, कि ये कैंसर देती हैं, बीमारी देती हैं, किसी भी सेंस में बीमारी दे सकती हैं। आपका जो पार्ट इस लाइन के ऊपर आता है, मतलब इसकी एक लाइन है, एक पर्टिकुलरली एक लाइन हम फाइंड करते हैं जो आर पार जा रही हो सकता है, आपके बेड के नीचे से जा रही हो, आप जहाँ सोते हैं हो सकता है वो सिर के नीचे पड़ रही हो, या छाती में पड़ रही है, या पेट में पड़ रही है, या टांगों से जा रही है। तो जिस भी हिस्से से वो जो लाइन है वो जाती है, वो उसी हिस्से में, आपकी बॉडी के उसी हिस्से में प्रॉब्लम आ जाती है। कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, गांठें बन सकती हैं, सर्कुलेशन खराब हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम आ सकती है, और सिर के अंदर में है तो सिर के अंदर में प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह से जो है ये एनर्जीज जो है परेशान करती हैं। हम इसको भी ठीक करते हैं, और इसको इस स्कैनर के माध्यम से फाउंड करके हम जो है इसको बैरिकेड करते हैं। अपने रॉड्स जो आती हैं, हमारी न्यूट्रलाइजर रॉड्स आती हैं, हम उससे इसको बैरिकेडिंग करते हैं। और जैसे हम इसकी बैरिकेडिंग करते हैं, जब उन एनर्जीज को बंद कर देते हैं, तो जब हम शुरू में किसी घर को जब डायग्नोस करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी जीरो होती है या माइनस होती है। तो जैसे हम बैरिकेडिंग करते हैं, वो एनर्जी जो है, पॉजिटिव एनर्जी जो है, वो ऐसे बढ़ना शुरू हो जाती है। और पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद जब पांचों तत्व हम बैलेंस कर लेते हैं, और जो लाइंस जो भी हैं, नेगेटिव एनर्जी है, पित्त दोष है या प्रेत बाधा, जब हम उसको ट्रीटमेंट कर लेते हैं इसके माध्यम से, तो उस घर की जो आत्मा की एनर्जी है वो बूस्ट हो जाती है, उसकी लैंड एनर्जी उठ जाती है, उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। वहाँ पे जो रहता है उनको फिर जो है अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। जो वो परेशानियों में थे, जिस तरह की परेशानियों में थे, वो वहाँ से फिर वो बाहर आ जाते हैं। इस तरह से जो है हम आज की तारीख में मॉडर्न वास्तु जो है, एनर्जी वास्तु, ऑरा वास्तु जो है कर रहे हैं, और इससे जो है हज़ारों लोगों ने जो है करवा के इसको लाभ लिया है। और आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आप भी संबंधित परेशानियों से अगर जूझ रहे हैं, तो आप भी आज ही संपर्क करके अपने घर का ऑरा स्कैन कराएं, और जो भी आपको इस तरह की जो भी कोई आपके घर में परेशानियां हैं, और उसको जल्द से जल्द ठीक कराएं, क्योंकि ये ज़िंदगी तो मिलेगी नहीं दोबारा। और अगर ये आपका समय बीतता जा रहा है और आप सोचें कि हम कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे, जितने दिन आप लेट कर रहे हैं आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो है यथाशीघ्र आप जो है इस काम को आपको करवा लेना चाहिए। यदि आपको भी इस तरह की कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, या पैसे का फ्लो नहीं है, या व्यापार नहीं चल रहा है, या कुछ भी, मतलब लंबे टाइम से अगर आपको कोई परेशानियाँ आ रही हैं, तो यकीनन जो है ये वास्तु का फॉल्ट है। तो आप भी अपने वास्तु को हमें जो है चेक कराएं। और धन्यवाद बड़े ध्यान से सुनने के लिए। अब इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।